रवि, ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त आ रही हैं, बिल्कुल जिन्होंने अपनों को खोया उन्हीं के परिवार के लोगों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। उनके बच्चों से, उनके परिवार के सदस्यों से प्रधानमंत्री उनके नज़दीक जाकर इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को तो नमन किया गया, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन्हीं शहीदों के परिजन हैं जिनके साथ रवि इस वक्त प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 6 जवान थे उसमें, और पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जवान थे, और साथ ही एक गार्डनर भी था एक, और जिनकी जान चली गई थी। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आमोद, देख रहे हैं काफ़ी कह सकते हैं भावुक पल भी है, और कहीं ना कहीं पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं संसद परिसर में इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे वो मंजर याद है कि जिस तरह से 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था, और जिस तरह अपना जान जोखिम में डालकर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों ने पूरे हमारे लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की थी। कुल तकरीबन 14 लोगों की इसमें जाने भी गई थी, लेकिन वो एक मंजर था कि सीधा सीधा लगता था कि वो भारत पर हमला है। और आज जिनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिनके परिजन वहां मौजूद है, प्रधानमंत्री स्वयं वहां मौजूद है, और इसके अलावा पूरे उनके कैबिनेट के लोग मौजूद हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि व्यक्त करने की कोशिश है। और ये बताने की भी कोशिश हर साल की जाती है 13 दिसंबर को कि देश की रक्षा, देश की संप्रभुता की रक्षा, देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने वाले जो शहीद हुए उनके प्रति पूरा राष्ट्र जो है कृतज्ञ है। और उसको लेकर जितना भी उनको किया जाए, जो कुछ भी उनके लिए किया जाए, जो भी श्रद्धांजलि दी जाए, ये कम है। रवि, बिल्कुल आमोद जी, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से संसद की रक्षा करने वाले वीरों के ही परिजनों के साथ प्रधानमंत्री, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे, उन सभी के साथ धैर्य के साथ खड़े होते हुए काफी देर तक बातचीत करते रहे। साफ नजर आ रहा था, ना सिर्फ हालचाल जाना बल्कि उनके साथ उनकी वो बातचीत जिसमें पीछे खड़े लोग भी आगे आकर प्रधानमंत्री को सुन रहे या प्रधानमंत्री से कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री हर साल इनसे मिलते हैं, और इस साल भी उन्होंने मिला। और प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि जब भी इस तरह के मौके होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उसके अंदर के जो किरदार हैं, उसके अंदर के जो लोग हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके सुख कुशल क्षेम पूछना, उनके सुख दुख पूछना, ये उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, और इस तरह से ही काम करते हैं। और छोटी छोटी बारीकियों पे उनकी निगाह। आमोद, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया कि आपको पूरी तरह से वो मंजर याद है, तब से लेकर अगर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी की बात करें, चूंकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जान गंवाई थी, तब से क्या बड़ा चेंज आ गया है? और ये भी क्या कहा जा सकता है कि पिछले 1 दशक में जो आतंकवादी हमले थे वो कम हुए हैं, और कहीं पहले से ज्यादा दिल्ली, और दिल्ली में खासकर संसद भवन ज्यादा सुरक्षित है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि जबकि ये घटना है उस समय हम नौकर्मी थे और मीडिया में नए थे। जिस तरह से ये घटना घटी, हम लोग आनंद फानंद के डीए चौक पहुंचने की कोशिश किए थे। और जो सुरक्षा की बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से बढ़ाया गया था, तो पार्लियामेंट की तब की सुरक्षा में और आज की सुरक्षा में आकाश पाताल का अंतर है। ये जो घटना घटी थी, ये जो अटैक हुआ था, उस तरफ से हुआ था जिस तरफ से आज मीडिया एंट्री करती है, यानी परिवहन भवन जो है, उधर से आतंकी घुसे थे। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी घुसे थे, और उन्होंने घुसने के साथ ही गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पे 12 पे इनकी कोशिश की थी। और वहां पे जो मौजूद थे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया था, और वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, और उसमें तमाम सैनिक भी शहीद हुए, और जितने भी आतंकी आए थे सारे ढेर किए गए वहां पे। लेकिन अब जो है वहां पे आम आदमी या आम गाड़ी ऐसे ही नहीं घुस सकता। अब सुरक्षा के मल्टी लेयर वहाँ सिक्योरिटी है, वहां पे बूमर लगाए गए हैं, वहां पे बैरियर लगाया गया है, वहां पे बिना आइडेंटिटी किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। सांसद भी अगर घुसता है तो उसकी गाड़ी पे स्टिकर होने के बावजूद उसको अगर फिर सुरक्षाकर्मी नहीं पहचानते हैं तो रोक देते हैं। तो तमाम उसके अलावा अंदर अगर घुसे पार्लियामेंट में, तो हर जगह सुरक्षा से लैस गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मशीन गन उसमें लगे रहते हैं, और पार्लियामेंट के हर कोने कोने में सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। इसके अलावा
अगर आप संसद भवन में जाने की कोशिश करेंगे, जो मॉडर्न तकनीक लगाए गए हैं, जो आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, उसमें बिना परमिशन आप एंट्री नहीं कर सकते, बिना कोई आपकी पहचान का आप एंट्री नहीं कर सकते। तो उस समय से अब में आकाश पाताल का अंतर है। अब पार्लियामेंट पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद है, वहां पे सामान्य तौर पे कोई एंट्री नहीं ले सकता। तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से आज दिया जा रहा है श्रद्धांजलि सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं हमने कुछ खोया तो उससे बहुत बड़ी सीख भी ली है और अब उसको रोकने का पुख्ता प्रबंध भी किया जा चुका है। रवि, बिल्कुल, आतंकवाद एक बड़ी चुनौती रहा है और भारत जो है इससे लंबे समय तक लड़ता रहा है। आमोद, क्या माना जाए, जिस दौर में हम हैं इस वक्त और आतंकवाद की घटनाएं बहुत होती रही हैं, उनको लेकर जो मौजूदा सरकार है उसका नजरिया किस तरीके से रहा है? जो परिवार आज मिल रहे हैं, क्या उनको ये सरकार भरोसा दिलाने में कामयाब हो सकती है कि ऐसे आतंकवादी हमले हम हमेशा के लिए रोकेंगे और इनको मिनिमाइज करके रखेंगे? बिल्कुल, आप कह सकते हैं जिस तरह से पिछले 9 सालों में, जब से खास करके मोदी सरकार आई है, जब से केंद्र में मोदी सरकार है, तब से आतंकवादी घटनाओं में जिस तरह की कमी आई है या